हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने ऐसी पीजीआई में एडमिशन लिया हुआ है और मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं कि मैंने एडमिशन कैसे लिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद फिर एडमिशन मैंने कैसे लिया वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हॉस्टल वगैरह के बारे में बताऊंगा, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल में मैनेजमेंट कैसे हैं और हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और फिर पीजीआई कितने एकड़ में फैली हुई है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल। आइए बनते वीडियो में। गाइस, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर है। पहले मैं वहाँ खलीलाबाद रहता था, उसके बाद फिर खलीलाबाद से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ लखनऊ में। फिर उसके बाद मैंने इसमें एडमिशन लिया। तो एडमिशन मैंने कैसे लिया ये बच्ची बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सीपेट, इसको तो पैरामेडिकल कोर्स है, ये एक पैरामेडिकल कोर्स है। तो सीपेट का आपको पेपर देना पड़ेगा, है ना, जो एक अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराती है। उसके बाद फिर आपका पेपर देने के बाद रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई। और काउंसलिंग जब हुआ, पहला काउंसलिंग जब हुआ तो मैंने उसमें केजीएमयू डाला था, तो मुझे केजीएमयू मिल गया था। लेकिन वो जो कोर्स था वो ऑप्टोमेट्री था, तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम था ऑप्टोमेट्री का, आँख वाला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब सेकंड राउंड में काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है और बेस्ट इससे कॉलेज मिल जाए, बेस्ट कोर्स मिल जाए। तो मैंने पीजीआई को प्रेफर किया। पीजीआई में मैंने डाला ओटी टेक्नीशियन के लिए डाला था, तो मुझे कोर्स ही ओटी टेक्नीशियन मिल गया सेकंड राउंड में, जिससे मैंने काउंसलिंग करवाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, काउंसलिंग करवाया सेकंड राउंड में, यहाँ पे आके एडमिशन करवाया। एडमिशन एक आप आएंगे यहाँ पे, देखिए लखनऊ से आप जब भी लखनऊ पहुँचेंगे वहाँ पे चारबाग पहुँचेंगे, वहाँ से आपको चारबाग से सीधे ऑटो मिल जाएगी, एसजीपीजीआई पहुँच जाएंगे। और फिर जो है यहाँ पे सीएमटी ऑफिस होती है, सीएमटी कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। जो पैरामेडिकल मतलब पैरामेडिकल का जो मैनेजमेंट है पूरा वो सीएमटी के हाथ में है। और जो नर्सिंग वाला है वो दूसरे मतलब कि इसी में आता है, लेकिन वो जो है वो नर्सिंग का दूसरा कोई उसका मैनेजमेंट है। तो सीएमटी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सीएमटी ऑफिस पहुंचा और फिर वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए और सारे जो फोटोकॉपी थे डॉक्यूमेंट के वो भी जमा हुए। और कुछ डॉक्यूमेंट, एक या दो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल लगे थे, जैसे एक जैसे आप काउंसलिंग करवाएंगे ना तो आपको जब जैसे रिजल्ट आएगा उसका, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट लेटर आती है ना, प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट लेटर आती है, वही ले आकर यहाँ पर आपको दिखाना होता है यहाँ पे। फिर आपकी एडमिशन होती है और साथ साथ में आपका जो मार्कशीट है वो सारा वगैरह तो लगता ही है ना। तो उसके बाद फिर जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे एडमिशन हो जाएगा है ना, तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा सबका, तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सारे को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सारी जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी कि आपके क्लास कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, और जो वगैरह जो पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, जो भी सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, पीजीआई बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप देखेंगे पीजीआई 550 एकड़ में फैली हुई है और बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे बीच बीच में गाड़ियाँ चलती हैं, फ्री निःशुल्क चलती हैं। आप पूरी न्यू ओपीडी से ओल्ड ओपीडी, एडम ब्लॉक, एम3 ब्लॉक, है ना, सारी चीज़ें, पोस्ट ऑफिस, आप पूरी तरह जो है पूरा आप घूमेंगे पूरी तरह। और यहाँ से पता है बस चलती है, यहाँ से बस चलती है, यहाँ से करीब जाती है वहाँ क्या नाम है चारबाग, फिर चारबाग से इधर, मतलब ये जान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी बसें भी चलती हैं जो फ्री में चलती हैं, आपको 1 रुपये नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ऐसे मैंने एडमिशन लिया, है ना। अब हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं, देखो हॉस्टल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हॉस्टल दो है, एक बॉयज़ 1 हॉस्टल, बॉयज़ 2 हॉस्टल। जो बॉयज़ 2 हॉस्टल है ये हम लोग को जो हॉस्टल अलॉट हुआ है वो बॉयज़ 2 वाले में हुआ है, बॉयज़ 1 वाले में नहीं हुआ है।
कहीं कि उसमें खाली नहीं था सीट, बाजू वाले में खाली, उसमें सारे जितने भी सारे नर्सिंग वाले भरे हुए हैं। ऐसा है कि यहाँ पे नर्सिंग वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, पैरामेडिकल वाले कम, तो नर्सिंग वाले को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना, प्रेफरेंस देते हैं, और जो पैरामेडिकल वाले हैं वो उनको थोड़ा कम देते हैं। लेकिन ये है कि ये भी बेस्ट है, जो कि CMT जो कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत ये पैरामेडिकल आता है। ये सारी चीज़ें क्लासेस इसी के अंतर्गत जाती है पैरामेडिकल का। तो हॉस्टल की बात मैं कर रहा हूँ, हॉस्टल जो है उसमें आप जब भी, लेकिन भाई मुझे बहुत दिक्कत हुआ है हॉस्टल के लिए, थोड़ा शुरू में बहुत दिक्कत हुआ है। फॉर्म वगैरह जल्दी मिल नहीं रहे थे, और फॉर्म वगैरह मिला, उसके बाद भरे, फिर भर करके फिर एक क्या नाम है, जा करके हमको फॉरवर्ड करवाना था, एक एप्लीकेशन लिखना था, और साथ में सारी चीज़ें फॉर्म और एप्लीकेशन लिख करके, भूपेंद्र नाम, मतलब ये तो ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर हैं, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन उन ऑफिसर के पास आप ले जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, अपना साइन करके फॉरवर्ड करेंगे। आपको जाना पड़ेगा प्रोवोस्ट ऑफिस। प्रोवोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपके वहाँ पे देखेंगे वगैरह सारा, जो फॉर्म है फिलअप है कि नहीं, और सारा चीज़ चेक करेंगे। चेक करने के बाद वहाँ पे आप वो जो है अपना साइन करेंगे, और फिर वहाँ पे जो रूम नंबर है, हॉस्टल है कौन सा है ना, और रूम नंबर है, वो सारा वहाँ पे लिख करके, है ना, उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। फिर वहाँ पे जब पहुँचेंगे वहाँ देखेंगे रूम वगैरह आप सब बढ़िया से चेक करेंगे, तो उसमें देखेंगे रूम में फैसिलिटी बढ़िया है, एक टेबल है, एक अलमारी है, और एक बेड है, एक चेयर है ना, यानी 4 चीज़ है। लेकिन ये है कि जो दूसरा वाला जो पहला वाला बॉयज़ हॉस्टल है उसमें मैट्रेस है, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे वो चीज़ जो है फैसिलिटी नहीं है, मैट्रेस वैट्रेस वगैरह हमको खुद ले जाना पड़ेगा। और पानी वगैरह के लिए तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे नीचे लगा हुआ है, और फैसिलिटी भाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और बच्चे भी आप देखेंगे कि बच्चे भी एडमिशन्स अच्छा खासा एडमिशन लिए हुए हैं इसमें। और ओटी टेक्नीशियन में आप देखेंगे कि जो है उसमें करीब 20 है ना, 20 स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से अभी तो सिर्फ 15 एडमिशन लिए हुए हैं, कि 5 नहीं लिए हुए हैं। और वगैरह मैं आपको बता दूं क्लास वगैरह कैसे चलता है यहाँ पे, क्लास बहुत बढ़िया चलता है। क्लास मैंने एक क्लास किया था एनाटॉमी के बारे में, सर प्रोफेसर जो आए थे बहुत बहुत गजब पढ़ा रहे थे आप, मतलब एक स्कूल की तरह जैसे होता नहीं, स्कूल में पढ़ाई होती है, पहले आते हैं वहाँ पे जो है अटेंडेंस लेते हैं, फिर अटेंडेंस लेने के बाद फिर उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं बढ़िया से। तो एक ही घंटा क्लास चला था। अब हम लोग की क्लास मंडे से चलेगी, मंडे से प्रॉपर क्लास चलेगी। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर क्लास शुरू में चलेंगे, उसके बाद फिर आपकी यानी ड्यूटी होगी, फिर आपका यानी करीब वही मान के चलिए 2 से 5 आपकी ड्यूटी होगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और भी अलग अलग ओटी में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लेगी वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है भाई इधर। और आप लोग भी एडमिशन करा सकते हो, लेकिन ये पेपर पेपर वगैरह सब देना पड़ता है, तो बिना पेपर दिए डायरेक्ट आप यहाँ पे एडमिशन नहीं करा सकते। बहुत अच्छा है फैसिलिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब वहाँ पे जाएंगे हॉस्टल का एक वीडियो आपको बनाकर सेंड कर देंगे, और आप देख लेंगे, बहुत अच्छा है वहाँ पे जो गार्ड लगे हुए हैं, गार्ड वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी भाई। नमस्कार दोस्त, और चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके ओके गाइस।